मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्य कौशल। सुबह 11 बजे से जुटे सीएमआर में, सुबह करीब 4 घंटे सीएमआर में बैठक की और राजकाज। आज मुख्यमंत्री ने सचिवालय में 2 बड़ी बैठकें ली है। यूडीएच व खेल विभाग की ये बड़ी बैठकें ली। बैठकों के बाद भी अधिकारियों को लगातार निर्देश व फीडबैक ले रहे हैं, विभाग के कामकाज की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खासियत है अधिकारियों को बैठने नहीं देते, लगातार विकास के कामों में रखते हैं व्यस्त। और अभी भी सीएमओ में कुछ अधिकारियों से 1 to 1 मिल रहे हैं और आज बैठकों का दौर जिस तरह से जारी रहा है, कार्य कौशल है सीएम भजनलाल शर्मा का। सुबह 11 बजे से सीएमआर में जुटे हैं, करीब 4 घंटे सीएमआर में बैठक और राजकाज के काम हुए। आज मुख्यमंत्री ने सचिवालय में भी इधर 2 बड़ी बैठकें ली है, जिसमें यूडीएच और खेल विभाग की बड़ी बैठकें थी। बैठकों के बाद में अधिकारियों को अहम निर्देश दिए व उनसे फीडबैक भी लगातार ले रहे हैं। विभाग के कामकाज की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली। भजनलाल शर्मा की खासियत यह है कि अधिकारियों को वो बैठने नहीं देते, लगातार विकास के कामों में व्यस्त रखते हैं और अभी भी सीएमओ में कुछ अधिकारियों से 1 to 1 मिल रहे हैं। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर, आज अगर दिन भर की बात की जाए, जिस तरह से लगातार बैठकों में व्यस्त रहे मुख्यमंत्री और अभी भी 1 to 1 संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं अधिकारियों से भी, विस्तार से जानकारी चाहेंगे कि ये व्यस्तता रही कितना अहम रहा है और ये माना जाए कि जो योजनाएं धरातल पर जिनकी बात मुख्यमंत्री करते लगातार उसका फीडबैक लेते हैं कि सिर्फ काम चले नहीं, रफ्तार पकड़े, ऐसे ही निर्देश भी आज अधिकारियों को दिए। बिल्कुल सही कहा है श्वेता आपने। मुख्यमंत्री रफ्तार को लेकर भी मेहनत कर रहे हैं और चूंकि ये जो महीना है, इस महीने में वो सभी विभागों की समीक्षा कर लेंगे और उसके बाद उनके कुछ प्लान्स बनेंगे जिनमें वो चाहे जनप्रतिनिधियों से संवाद हो, फिर से विधायकों से संवाद हो। चूंकि अभी विधानसभा का सत्र भी है, हालांकि बहुत छोटा है सत्र, लेकिन छोटे सत्र को भी हल्के में नहीं ले सकेंगे। उसका कारण यह है कि सत्ता पक्ष भारी रहे, विपक्ष सत्ता पक्ष पर भारी ना हो, ऐसी रणनीति सत्ता पक्ष हमेशा बनाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री इन योजनाओं की समीक्षा पहले कर रहे हैं और उसके बाद जो राजस्थान भर के जनप्रतिनिधि जिनमें विधायक है, विधायकों से भी संवाद करना है उन्हें। विधायकों से नियमित तौर पर तो मुख्यमंत्री का मिलना होता है, कोई ना कोई विधायक या मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचते हैं और 1 to 1 मीटिंग भी करते हैं। आज अधिकारियों के साथ 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं और जहां तक हमारे पास जानकारी है कि एक बार ये विधानसभा का सत्र होगा, उसके बाद कई राजस्थान के दूसरे जिलों के कई कार्यक्रम फिर से मुख्यमंत्री के बनने हैं। हो सकता है किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों की स्थितियां देखने जाए कि जो बारिश के बाद के काम होने हैं उन कामों में कितनी गति आई है और ये तय मानकर चलिएगा कि कई अधिकारी या कई लापरवाह कार्मिक है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, क्योंकि अभी तक वो रिजिड नहीं दिखाई देते थे, बहुत ज्यादा सख्त। एक होता है, एक समय होता है पुरानी चीजों को ठीक करने का, तो पुरानी चीजों को लगभग 1.5-2 साल में ठीक किया है। अब ठीक करने के बाद अब थोड़ा सख्ती और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों के साथ वो मीटिंग ले रहे हैं, फिर से समीक्षा कर रहे हैं, नियमित तौर पर उनकी समीक्षाएं हो रही हैं अलग अलग विभागों की। तो जहां कहीं भी उन्हें लूपहोल दिखेंगी या जहां कहीं भी उन्हें प्रॉब्लम्स दिखेंगी तो उनके निराकरण भी करेंगे और भी सख्त होंगे, क्योंकि कुछ फैसले उन्होंने बड़े फैसले भी दिए हैं पिछले दिनों। इस तरीके के कई कर्मचारियों को अभी देखा होगा कि कई कार्मिकों को उन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी है, कई के खिलाफ जो है मामले भी बने हैं, जैसे अभियोजन स्वीकृति मिलती है या फिर अन्य जो मामले होते हैं विभागीय, वो भी कार्रवाई की है। तो ये जो एक्शन है ये आगामी दिनों में और भी ज्यादा देखे जा सकते हैं। और जहां तक सवाल है मूलभूत आवश्यकताओं वाले महकमे का, तो हमें जो लगता है कि मूलभूत आवश्यकताओं वाले महकमों पर भी पूरा फोकस करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि कई महकमों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा अवश्य चलती है कि कुछ मंत्रियों के महकमे बदल सकते हैं, ऐसी चर्चाएं अक्सर चलती है, क्योंकि ये आला कमान और मुख्यमंत्री से जुड़ा विषय है, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं से परे अगर हम करें तो इस वक्त लोगों को इंतजार राजनीतिक नियुक्तियों का भी है। मुख्यमंत्री अभी एक और होमवर्क कर रहे हैं जिसमें राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा का दौर जारी है कि राजनीतिक नियुक्तियां जो हैं वो की जाएं। और क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव से पहले मेहनत की थी तो उन्हें भी कोई जगह दी जाए। हालांकि कांग्रेस से आए हुए भी कई नेता हैं, उन नेताओं में से क्या सभी का नंबर आएगा या कुछ एक का आएगा, क्योंकि आनुपातिक रूप से देखते हैं तो मुझे लगता है कुछ एक नेताओं का नंबर आएगा जिनमें कि ओबीसी समाज के नेता भी हो सकते हैं फोकस में।
तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। जी। इंतजार इसी बात का रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए।